हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपकी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुई होगी बीए में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होगा कि मेरा मेजर सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आपको दो सब्जेक्ट जो आपके मेन होते हैं, मान लो किसी का हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ किसी को सोशियोलॉजी मिला है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो हिस्ट्री जो है वो चूज़ करना चाहते हैं और उसको जो है वो उसकी जो एडमिशन है वो सोशियोलॉजी में होती है। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उसको चॉइस करने ही मिलता है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर है उसमें कोई भी मेजर और माइनर का इशू नहीं है। मेजर और माइनर मतलब DSC 1 और DSC 2 का कोई भी इशू नहीं है। आपका जो सेकेंड ईयर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखें कि आप कैसे जो है वो सेकेंड ईयर में जो आपको अगर मान लो सोशियोलॉजी मिला है, किसी को पब्लिक एड जो है वो DSC 1 मिला है, तो कैसे आप सेकेंड ईयर में जो है उसको चेंज कर सकते हैं एज ए मेजर। तो हम चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जो बड़े कॉलेजेस है। जो छोटे कॉलेज है उसमें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, यही सब्जेक्ट 3-4 जो है वो उसमें रहते हैं। लेकिन जो बड़ा कॉलेजेस है, बड़े कॉलेजेस है, उसमें आपके हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एड है, सोशियोलॉजी है, GMC है, म्यूज़िक है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है ना। तो इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं। अब मान लो किसी ने जो है वो हिस्ट्री लेना था DSC 1, लेकिन उसको DSC 1 में मिल गया सोशियोलॉजी या पब्लिक एड। अब उसने क्या किया, सोशियोलॉजी के साथ दूसरा जो सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री ले लिया, है ना। तो उसको ये लगा, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को यही लगता है कि मेरा जो है वो DSC 1 सोशियोलॉजी है, अब मैं हिस्ट्री कैसे पढूं, है ना, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री में है। अब मान लो किसी को GMC मिल गया, DSC 1 उसकी हिस्ट्री में एडमिशन नहीं हुई, है ना, तो GMC के साथ उसने मान लो ले लिया पॉलिटिकल साइंस, या GMC के साथ उसने ले लिया हिंदी। अब उसका जो इंटरेस्ट है वो किस में है, हिंदी में है, वो हिंदी जो है वो मेजर रखना चाहता है। तो इसका भी कोई इशू नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो किसी को DSC 1 हिस्ट्री मिल गया, उसने पॉलिटिकल साइंस लेना था, है ना, तो सेकेंड ईयर में वो जो है वो हिस्ट्री के बजाय जो वो पॉलिटिकल साइंस को भी अपना जो है वो मेजर बना सकता है। इसी तरह से वो ज्योग्राफी उसको मेजर मिल गया, ज्योग्राफी के साथ कॉम्बिनेशन उसका बना दिया यहाँ पे हिस्ट्री का। लेकिन वो जो अपना मेजर करना चाहता है, मतलब DSC 1 जो उसकी BA होगी वो हिस्ट्री में वो करना चाहता है, तो उसको भी वो चेंज कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, मान लो जो आपके कोर्स है मेनली वो सबके कॉमन पेपर है फर्स्ट ईयर में। जैसे हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में 2 कोर्स रहते हैं सेकेंड ईयर में। एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 से 1707, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 और 1950। तो ये सब के कॉमन है। पॉलिटिकल साइंस के भी 2 कोर्स आपके कॉमन होंगे, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी कॉमन होंगे ना। तो सेकेंड ईयर में आपने क्या करना है, जो मान लो हिस्ट्री है किसी का मेजर, है ना, या उसको जो है वो सोशियोलॉजी मेजर मिला है और सोशियोलॉजी के साथ हिस्ट्री मिला है, अब वो हिस्ट्री में जो है वो अपना मेन सब्जेक्ट जो वो हिस्ट्री रखना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो दूसरा सब्जेक्ट है SCC का, तो SCC के जो कोर्स है उसको 2 जो पेपर होंगे वो उसको उसी सब्जेक्ट के पढ़ने हैं जिसको वो अपना मेजर सब्जेक्ट बनाना चाहता है ना। तो मान लो उसको सोशियोलॉजी पहला मिला था फर्स्ट ईयर में, सोशियोलॉजी के साथ उसको हिस्ट्री मिला था, अब वो हिस्ट्री अपना वो BA, अब जो सेकेंड ईयर में आप जो मेन कोर्स जो SCC का रखेंगे उसी में आपकी BA होगी, है ना। BA इन मान लो हिस्ट्री, BA इन पॉलिटिकल साइंस, मतलब आपने जो SCC के जो कोर्स पढ़े होंगे, या BA इन इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स के आप SCC रखते हैं ना, तो जो 2 कोर्स है आपके उसमें से एक कोर्स जो है 2 मेन में से उसका जो आप SCC पढ़ेंगे वही आपका जो है वो मेजर सब्जेक्ट आगे बनेगा। तो ये काफ़ी आपने ध्यान रखना है। और आगे जो है वो MA जो है वो आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। MA के लिए आपको कोई भी इशू आने वाला नहीं है, चाहे आपका DSC 1 हो या DSC 2 हो, लेकिन जो एक सब्जेक्ट है आपका वो कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आगे पॉसिबिलिटी हो आपको जॉब के लिए, या सारे के सारे स्कूलों में जो सब्जेक्ट अवेलेबल हो, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, ये मैक्सिमम स्कूल में जो है वो रहता है। तो फिर TGT और PGT या स्कूल लेक्चरर की जो पोस्ट है
वो उसमें रहती है, और भी जो वैकेंसीज है कॉलेजेस वगैरह में, उसमें भी काफ़ी सारी संभावनाएं जो है वो रहती है। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी ध्यान से आप अपने एससीसी का जो सब्जेक्ट है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वही आप एससीसी पढ़िए। हिस्ट्री वाला जो है वो हिस्ट्री नहीं, अगर एससीसी रखना चाहता है तो वो जो उसका दूसरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, किसी का ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी रख सकता है, पॉलिटिकल साइंस रख सकता है, पब्लिक एड रख सकता है। पब्लिक एड वाला जो है वो कोई और जो उसके साथ दूसरा एससीसी का पब्लिक एड के साथ किसी को हिस्ट्री मिला है, किसी को ज्योग्राफी मिला है, तो वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी एससीसी पढ़ सकता है। तो जैसे हिस्ट्री के हमारे ये 2 मेन कोर्स हो गए, और 2 मेन कोर्स के साथ जैसे हमारा ये है हिस्ट्री का हिस्टोरिकल टूरिज्म एससीसी 1 है, ये HIST 213। तो हिस्ट्री वालों को जो है वो ये पढ़ना होगा। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का भी होगा, इकोनॉमिक्स का भी होगा, सोशियोलॉजी का भी होगा। तो वो आपको जो है वो टीचर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें बता देंगे, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें आपने जो है वो एससीसी का अपना जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन कर देना है, जिस भी सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हैं। तो हमारा है हिस्टोरिकल टूरिज्म HIST A 213, ये पढ़ेंगे हम। और दूसरा है हमारा एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी SCC 3, है ना। तो ये है मतलब स्किल को एनहांस करने के लिए आपकी, जैसे एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी है तो इसमें जो है वो आर्कियोलॉजिकल जो आप करते हैं, जैसे हिस्ट्री में जो रिसर्च करते हैं तो उसमें आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके पूरे के पूरे टूल और टेक्निक्स जो है वो इसमें रहते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आर्कियोलॉजिकल का। तो इसी तरह से जो है वो आपका जो है वो पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा स्किल को एनहांस करने का। जैसे ये टूरिज्म है हिस्टोरिकल टूरिज्म, तो इसमें मेनली साइट्स वगैरह बताई गई है आपको कि किस तरह से जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। तो इस तरह से आप जो है वो आप ध्यान रखें और अपने जो एससीसी का जो सब्जेक्ट है उसका चुनाव जो है वो सोच समझ कर करें, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आगे आप कुछ करना चाहते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। किसी का कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, और अगर आप नए जुड़े हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।